माफ़ी चाहता हूँ, बड़ा नेटवर्क इशू हो गया है और नेटवर्क इशू होने के कारण जो है बातें नहीं हो पा रही हैं आपसे पूरी तरह से। मैं संपूर्ण बातें नहीं कर पा रहा हूँ और आप तक पूरी बातों को नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। ये मुझे भी खेद है कि मैं फिर से चाहूँगा कि सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दिल पे ले लेंगे, मामला बहुत गंभीर भी नहीं है और बहुत नाजुक भी नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। लोग अपनी तरह लेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये उनकी सोच है और मैं जो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ ये मेरी अपनी सोच है। तो मामला है कि अब कैसे इस सब चीज़ों पे, बिंदुओं पे बात हो, इन सब चीज़ों पे सब कुछ ध्यान से देखा जाए। बाहर का लाइट बंद करो। तो इन चीज़ों पे मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग फिर से बात करें, फिर से सब आ जाइए और शेयर कर दीजिए। पहले शेयर कीजिए, ये ज़रूरी चीज़ है। और शेयर कर दीजिए इसलिए कि कटरा जो है ना, कटरा क्यों ऐसा है और कटरा के लोग ऐसे क्यों हैं, इन सब चीज़ों पे, सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। और मैं बात कर रहा था राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों की। शेयर कर। मैं बात कर रहा था राजनीतिक पार्टियों की और राजनीतिक दलों की, जो खास करके कटरा प्रखंड मुख्यालय में जो एक बैठक होती है ना, जिसमें सभी को हिस्सा लेना होता है। माननीय अंचलाधिकारी महोदय के समक्ष होता है और उन्हीं के बीच ये सारी चीज़ें हुई थी। और ये जब सारी चीज़ें हुई तो फिर ऐसा क्यों हुआ, विशेष पे ध्यान क्यों दिया गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अब तक कि विशेष चीज़ों पे ही ध्यान क्यों। क्योंकि ध्यान तो सबका रखना होता है, सिर्फ एक पे तो ध्यान देने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम 22 पंचायतों का, जब कोई बात करते हैं ना, 22 पंचायतों के लिए कुछ काम करना होता है ना, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कैसे करना है और सब सहयोगी होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। हम सब साथ बैठे और अपने प्रखंड पंचायत के विधि और व्यवस्था को विधान बनाने के लिए एक अहम पहल करें। तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो जब ज़रूरी हो जाता है तो फिर ऐसी बातें क्यों होती हैं, अक्सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि ऐसा क्यों होता है कि कोई ख़ास करके वहाँ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दलों से प्रखंड मुख्यालय का कुछ लेना देना कुछ नहीं है, वहाँ बैठे अधिकारियों को कुछ लेना देना नहीं है उनके पक्षपात में या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर मेरा जो विषय है, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी को आप देख लें तो कांग्रेस है, भाजपा है, समता पार्टी है, जिसमें वर्तमान युवा काम कर रहे हैं। वर्तमान अपने युवा को देखा होगा अभी कि लगातार युवा लोग एक बड़ा प्रयास करके समता पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी स्वयं हैं, वो पूरे प्रखंड में की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे जिलाओं की बात नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ वो कैसे लोगों के बीच हैं। जब पार्टी नहीं है तो फिर वो कैसे हैं, अगर हैं तो फिर पार्टी क्यों नहीं है। अगर आप 6 तारीख को अंचल अधिकारी के महोदय के कथनी अनुसार ही मैं लूँगा कि एक लेटर में 6 तारीख को लिखा जाता है कि सभी पार्टी के, राजनीतिक पार्टियों के प्रखंड अध्यक्ष को निमंत्रण होता है। और अचानक 11 तारीख को एक लेटर और इशू होता है, उसमें कहा जाता है, इसमें विशेष पार्टियों को ही सिद्धांत दी जाती है कि आप आएंगे और आपसे बात होगी। समझ में नहीं आया कुछ कि किसी भी पार्टी को से प्रखंड मुख्यालय को क्या लेना है, अंचल कार्यालय को क्या लेना है। अंचल कार्यालय को जो पार्टी के प्रति तो कुछ लेना देना नहीं था, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हुआ। अगर हुई तो फिर ये अविलंब
जब पहले ही आपने एक लेटर जारी किया, उसमें कहा कि 6 तारीख को कि सभी राजनीतिक संगठन के प्रखंड अध्यक्ष, और दूसरे वाले में कहते हैं आप कि सिर्फ विशेष लोग, ये जो देख रहे हैं आप विशेष पार्टी की देख पा रहे होंगे, 4 पार्टी है इसमें, साउंड कम करो, तो उसमें सिर्फ 4, एक भाजपा, एक कांग्रेस और एक जदयू। पहले शेयर कर दें। इब्राहिम साहब, आप भी हैं, नानपुर से हैं, हमारे ससुराल से। मैं चाहूँगा कि आप भी शेयर करें। ये सारे मामला आपके यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है। तो ये सभी चीज़ें हैं वहाँ, हर जगह है। और मगर मुझे एक चीज़ का बड़ा खेद हुआ कि राजनीतिक गलियारों में सिर्फ 4 गलियाँ नहीं हैं, 5 गलियाँ नहीं है, 2 नहीं है, विशेष चीज़ नहीं है। सभी साथी जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, पेज पे शेयर करें, अपने ब्रॉड से शेयर करें, पर्सनल मैसेज में शेयर करें कि ये बातें सभी तक पहुंच पाए, हमारे प्रखंड मुख्यालय तक, औराई प्रखंड मुख्यालय तक, गायाघाट प्रखंड मुख्यालय तक, खास करके हमारे ज़िला मुजफ्फरपुर के कार्यालय तक जा पाए, मेरी बात जा पाए, वहाँ तक पहुँच पाए कि 4 पार्टी को ही दर्जा दी जाती है। जबकि आप यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं कि विषय क्या है। महाशय से विषय किस संबंध में हो रहा है कि दिनांक 13/6/2020 को संभावित बाढ़ 2020 हेतु अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेने के संबंध में। मतलब ये कि आप समझ सकते हैं, अनुश्रवण समिति की बैठक हर बार होती है, जिसमें पंचायत समिति, पंचायत के मुखिया, सभी लोगों को वहाँ अपनी खास करके अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है, जिसमें हमारे माननीय सांसद को भी आना होता है, माननीय विधायक को भी आना पड़ता है। हमारे यहाँ कटरा में 2 विधायकों की उपस्थिति इसलिए होती है, मैं पहले समझा दूँ आप लोगों को, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि लेटर में जो लिखा गया है कि माननीय विधायक औराई, माननीय विधायक कटरा, तो कुछ कन्फ्यूज़न हो गई होगी कि 2 विधायक को आमंत्रण क्यों मिला सर अनुश्रवण समिति में। वो इसलिए मिलता है ना कि कटरा सिटी ब्लॉक है हमारा, और औराई हमारा विधानसभा है, और कटरा एक सिटी ब्लॉक है, और एक विधानसभा गायघाट है, जो हमारे पहले कटरा उत्तरी और कटरा दक्षिणी से विधानसभा हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है ये। तो ये इसलिए 2 विधायक हमारे यहाँ है, और इसलिए दोनों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अपने पंचायत के लिए सोचने के लिए, क्योंकि 22 पंचायत का विकास करने के लिए किन किन कदमों पर हमें पहल करना होगा, किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना होगा, और कौन कौन सी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है, इन सब बातों पे जो है ये होता है। तो 11 तारीख वाली बैठक में क्या होता है कि जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश राय वहाँ उपस्थित होते हैं, और किसी विषय पे उनका एक क्वेश्चन होता है, उनसे एक सवाल होता है। तो मैं किसी का व्यक्तिगत लोगों को कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी व्यक्तिगत से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं किसी के व्यक्तिगत सलाहों पे मैं हस्तक्षेप भी नहीं रखता हूँ, मगर मेरा जो अपना ओपिनियन है, क्योंकि पंचायत में जो होना चाहिए, पंचायत के विकास के लिए जो होना चाहिए, पंचायत के उन्नति के लिए जो होना चाहिए, पंचायत के विधि के लिए जो होना चाहिए, पंचायत के व्यवस्था के लिए जो चीज़ होना चाहिए, पंचायत की खास करके मूल समस्याओं का जो निवारण करना है, वो हमारे पंचायत के जो मान्यवर होते हैं, माननीय मुखिया, माननीय पंचायत समिति, माननीय सरपंच, इन सभी को अपनी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए अपने पंचायत का एक विकास का एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है, और उसके लिए काम करना होता है। अंचल अधिकारी महोदय ने जो काम किया ये तो मैंने आपको स्पष्ट दे दिया। मेरे पास एक और चीज़ है जो कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल से संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन है, जो आप देख सकते हैं। ये 22 पंचायत का नाम मैंने पहले भी लिया था और मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये पर्ची है। और ये जो अमाउंट देख रहे होंगे, कुछ लोगों को दिख पाए तो मैं होल्ड करता हूँ, देख पाओ तो देख बोलो कि ये आपके पंचायत में आवंटन हुई राशि है, और उसके बाद जो है मांग की गई राशि भी यहाँ है। तो मैं सबको अगर आप सभी कहें
कि किस पंचायत को कितनी राशि मिली है, तो मैं वो बात भी रखना चाहूँगा और ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो ब्यौरा है ज्ञापन संख्या 1465 जो दिनांक 28/9/2019 को निकाला गया था कटरा प्रखंड मुख्यालय से कार्यालय से, तो उन सब बिंदुओं पे मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। मगर मैं साथियों से एक चर्चा करना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप जहाँ होना चाहिए था वहाँ आप अंचल अधिकारी कहते हैं या हमारे मुखिया कहते हैं, 22 पंचायत के कोई भी मुखिया हो, वो अगर कहते हैं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, आपके पार्टी मतलब जन अधिकार पार्टी के जो प्रखंड अध्यक्ष है उसको ये कहा जाता है कि पंचायत के आपकी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। मतलब क्या है, पार्टी राष्ट्रीय लेवल की कैसे नहीं है? जब मेरी पार्टी के अंदर एक विंग बनाया गया, पार्टी के अंदर सब कुछ बनाया गया, पार्टी की एक प्रोटोकॉल बनाई गई, पार्टी के लिए सब कुछ बनाने के बाद भी आप कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और विशेष तरीके से विशेष पार्टियों को आप निमंत्रण भेजते हैं। तो ये बात समझ, अंचल अधिकारी महोदय से मेरा सवाल है कि आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि अंचल के कार्यालय से जो आपको ध्यान रखना है खासकर मूल चीज़ों पे, कि आप कौन होते हैं किसी भी पार्टी को विशेष रूप से निमंत्रण भेजने वाले। पहला, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण जब कर रहे हैं पहले वाले पत्र में, तो दूसरे पत्र में अविलंब आप क्यों ऐसी क्या आन पड़ती है कि आप सभी पार्टी, देखिए पहला मैं फिर से दिखाऊंगा कि पहले वाले में मैं यहाँ पे अगर आप कहो तो मैं पिन कर देता हूँ, मैं एक बार चिन्हित करके मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि उसके लिए खास ये होगा कि पार्टी के लिए पहले होता है कि माननीय सभी राजनीतिक पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष की उपस्थिति होगी। कब कहाँ होगी मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि उपस्थिति कहाँ होगी। हमारे जन कल्याण के लिए जो खास करके वार्ड का मामला है उसके लिए अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, उसमें बुलाया जाता है हमारे माननीय सांसद साहब को, हमारे यहाँ 2 विधायक हैं उन दोनों को, और उसके बाद अविलंब जो है ये आदेश होता है कि सिर्फ 4 पार्टी मैं चिन्हित कर दिया हूँ और मैं एक बड़ा डार्क करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं कि एक लाल निशान मैं दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये आप लोग तक पहुँच जाए क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं, मूल चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा। इसमें कहा जाता है, जैसे आप एक निशान देख रहे होंगे बहुत कम इसमें आया है, तो इसमें अंचल अधिकारी महोदय कहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का निमंत्रण होता है। ये 6 तारीख का लेटर है और उसके बाद अचानक एक 11 तारीख को क्या आन पड़ती है कि 11 तारीख को ये लेटर बनाया जाता है। ये देख सकते हैं 11 तारीख को ये लेटर इशू होता है और इसमें सिर्फ 4 पार्टी मतलब विशेष पार्टी, जो कि मैं फिर से दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले पे देख रहे होंगे भाजपा है, दूसरे पे कांग्रेस है, तीसरे पे जेडीयू है, चौथे पे एवं राजद है। मतलब राजद भी छूट गया था, एवं राजद लिया गया, ध्यान रखेंगे। तो इन 4 विशेष पार्टियों को आप निमंत्रण करते हैं और समस्याओं को की जब बात आती है, क्योंकि भाई अनुश्रवण समिति की बैठक है, हमारी पंचायत के विकास के लिए बातें होंगी, विभिन्न पंचायतों के विकास के लिए बातें होंगी। जो 22 पंचायत कटरा प्रखंड मुख्यालय में आता है, प्रखंड में आता है, उस 22 पंचायतों की जो मूल समस्या है, जहाँ तटबंध टूटे हुए हैं, कहीं पोखरा है तो कहीं कुछ है, कहीं नाली है, तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद सिर्फ 4 पार्टी को आप निमंत्रण करते हैं और पूछते हैं कि कौन होता है हो तुम, मतलब कौन होते हो, क्या मतलब है सर? इस पंचायत के इस प्रखंड में मैं मतदाता सूची में नामांकित अगर हूँ, मेरे पार्टी के सदस्य या राजद के पार्टी के सदस्य कोई भी अगर नामांकित है, अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, ठीक है, हमारे कोई सदस्य नहीं जाएंगे, मगर हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं उनका अधिकार होता है वहाँ जाए और अपनी बातों को रखे। पहले शेयर कर देंगे, अमरेश जी आपसे भी अनुरोध है कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो बैठक होती है इसका विषय यही होता है, वहाँ से देख लें, यहाँ विषय जो है बाढ़ संबंधित की बातें हो रही हैं, क्योंकि बाढ़ को लेकर जो समस्या है, आज भी हम छतरी का परिचालन व्यवस्था को प्रयोग कर रहे हैं, आज भी लोग गिरने को मजबूर है, मरने को मजबूर है।
आज भी हमारी महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो कटरा प्रखंड के चिकित्सा विभाग के पास जाने के लिए, चिकित्सा में जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है साहब। किसी को सांप काट लेना 100 बार सोचना पड़ता है। आपको पता है कितनी बड़ी भूल हुई हमारे कटरा में? आप कोविड-19 को लेकर देख लीजिए कि मतलब पूरी आज़ादी मिल गई थी कटरा को, और अचानक 16 लोग एक बार में पॉजिटिव हो जा रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय से जुड़े लोग, वहाँ पे चल रही दुकान, एक भूजा की दुकान वाले को भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। उस पर तो ध्यान है नहीं, और विशेष लेटर निकालने का पूरा ध्यान है। ये समझ से बाहर जाती है मुझे बातें। और मैं अब 22 पंचायतों पर आऊँगा। बाढ़ राहत का फॉर्मेट है आपके पास। बाहर राहत का फॉर्मेट, मैं बाढ़ राहत की बात कर रहा था अमरेश जी, और मैं देख पा रहा हूँ, मैं जो बात रख पाया हूँ आप लोग के बीच, अगर नहीं रख पाया हूँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये तो देख पा रहे हैं, अमरेश जी आप भी हैं यहाँ मौजूद, और संतोष जी आप भी हैं, और भी साथी हैं जो मुझे शेयर पे देख रहे हैं वो भी हैं। ये जो पैसा है और ये जो मांग है, कटाई पंचायत हो, नगवारा पंचायत, देखिए मांग मतलब 7 निश्चय में पैसा। मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ, कहीं और नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। क्योंकि सभी पंचायतों का बात करने के बाद मुझसे भी सवाल होगा कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो भैया मैं उनको बताना चाहूँगा कि कटरा प्रखंड मुख्यालय से कि एक पंचायत के अंतर्गत जो एक गांव आता है नगवारा, मैं उस नगवारा पंचायत के मतदाता सूची में नामांकित एक आज़ाद देश में रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे भी अधिकार है मुझे सवाल करने का। मैं नगवारा की बात कर रहा था, तो नगवारा का बताऊं मैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन में जो पैसा दिया गया था नगवारा को, ये लेटर है 28/9/2019 का। अभी तक का जो लेटर है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को तो वो लेटर पहुँचाऊँ मैं। 1,96,815 रुपये की प्राप्ति हुई थी पैसे की। और इसमें जो खर्च किया गया था उस समय, ये जो देख रहे हैं आप 28/9/2019 का 5,30,963 रुपया। उसके बाद कुल प्राप्त राशि जो है यहाँ आकर होती है 2,21,38,008 रुपया। ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है आवश्यकता की जो मांग हुई, यहाँ देखिए नगवारा पंचायत है जहाँ हमारे यहाँ की मुखिया भी सुषमा देवी हैं। वहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो मांग है वो 70 लाख रुपए की और मांग हुई थी। तो 70,000 का मतलब है कि 70 लाख रुपए की मांग की मतलब होती है कि 30 लाख रुपए कम 1 करोड़। और पंचायत में नल जल के काम को आपने देखा है, और क्षेत्र के लोग हैं तो आप समझते ही होंगे भली बात ही। भाई शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बड़ा मुद्दा है कि कैसे षड्यंत्र रचा जाता है हमारे प्रखंड के में हमारे पंचायतों को बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जाता है। भाई मैं बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे, कुछ सवाल है मेरे मन में जो लोगों के मन में भी आ रहा होगा। शौचालय को लेकर कोई मुद्दाएँ आएंगी, शौचालय को लेकर कुछ बातें होंगी, मैं उस पर भी आऊँगा, क्योंकि मैं उससे जुड़े हुए कुछ कामों को मैं भी करता हूँ, और उन सब चीज़ों को भी मैं लाऊँगा। ये मत भूलना भैया, कोई नेता अगर देख रहे होगे ना, सोच रहे होगे कि समीम भाई सवाल अगर तुम कर रहे हो तो सवाल मुझे भी करने आता है, तो सर मैं तैयार हूँ। मैं समीम, मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ। मैं सभी बातों का हर बिंदु पर उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ स्वच्छ बिहार अभियान जो है उसके अंतर्गत भी जो चीज़ें हैं ना, मैं उनके लिए भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग शेयर कर देना, मेरी बातों को शेयर करते जाओ भाई, क्योंकि ये जो जुनून है ना युवाओं का, वो ख़त्म मत करना यार। किसी भी राजनीतिक दल में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, किसी पार्टी के लिए काम करो, कोई बात नहीं है, मगर अपनी जन की समस्या, अपनी मूल समस्या, अपनी मूल अधिकारों को मत भूलना कभी भी, क्योंकि पार्टियां बदलने की नीतियां बहुत पुरानी है भैया। हम लोग छोटे युवाओं को ये मत फिक्र करना है कि भैया हम पार्टी बदल रहे हैं या पार्टी ये इधर है, या शमीम भाई जन अधिकार में है, शमीम भाई किसी और पार्टी में है, अमरेश जी राजद में है, तो विकास भाई प्रियरंजन ठाकुर जी समता में है, तो इनका फिक्र नहीं करना है। जब कटरा की बात होगी ना,
कटरा प्रखंड की बात होगी, औराई विधानसभा की बात होगी, तो हम सभी युवा वर्ग एक साथ खड़े हैं और मैं समर्पित हूँ अपने औराई कटरा के लिए। मुझे ध्यान रखना होगा हमारी बातों पे, अपनी बातों पे, कि हम कितना काम कर पा रहे हैं अपने गांव के लिए। हमारे यहाँ 15 वार्ड है, 15 वार्ड की जो जनसंख्या है 8000 प्लस है, तो 8000 लोगों की जो समस्या है मैं खुद उसका हल नहीं कर पाता हूँ, मगर हमारी जो मूल चीज़ें हैं, उनकी मूल समस्याएं हैं, मूल मांग है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दैनिक आहार के साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। और मैं डीलरों पे भी बात करूँगा। अभी आज सभी डीलर ये ध्यान रखेंगे, और जो युवा वर्ग है वो लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल अमरेश जी, समस्या बहुत है, लड़ने वाले सिर्फ युवा हैं। बस यही बात है कि अगर लड़ने वाले सिर्फ युवा हैं तो उस पर अधिकार भी युवा का होना चाहिए। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जो पूर्वज लोग जो रिवाज को अपने निभा रहे हैं ना, वो भूल जाएं। जो भी आज मुखिया के पद पे बैठे हुए हैं, मुखिया के ओहदा पे बैठे हुए हैं, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारी बपौती है कटरा, पंचायत हमारी बपौती है, तो भूल जाएं, किसी की बपौती नहीं है साहब, ये जनता है, और जनता किसी की बपौती नहीं है। क्योंकि जनता को उसकी समस्या का निवारण होना चाहिए, क्योंकि जनता आपसे पैसा नहीं मांगता है, आपसे खाना नहीं मांगता है, आपसे 5 वक्त की रोटी नहीं मांगती है, हाँ, मगर 5 वक्त की रोटी कैसे पहुंच पाए ये ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं ना, बुजुर्ग लोग से एक बात ज़रूर कहूँगा, आप लोग जो कहते हो ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, साहब हो सकता है कि आपने अपने युवा समय वक्त में बहुत कुछ किया हो। आज की पीढ़ी हम लोग हैं, आज हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है, मेरे रोड, मैं जहाँ मेरा घर, एक छोटा सा मेरा घर है यार, वहाँ इतना, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या समझाऊँ। लोग ये कहते हैं, जबकि पंचायत के मुखिया को अविलंब मीटिंग करना था, एक बैठक करनी थी, हर माह में 4 बैठक करना था, 7 निश्चय योजना को पारित होने से पूर्व, जिसमें नल जल का काम होना था, उससे पूर्व में ही एक सभा करनी थी, आम सभा। क्या किसी भी पंचायत के किसी भी वार्ड में एक आम सभा हुआ है क्या? 26 जनवरी के दिन जो सभा करनी होती है, जो हमें पारित करना होता है, विकास कहाँ कहाँ हो, कैसे कैसे हो, किसी के यहाँ हुआ है क्या? नहीं हुआ है भाई। हमने भी साइन कर दिया होगा, तुम लोगों ने भी साइन कर दिया होगा। पता क्यों कर दिया होगा? कि क्या पता इसी कागज़ के सहारे हमारे गांव का विकास हो जाए। मगर भाई विकास नहीं होता है, एक बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला, एक बड़ी तैयारी होती है कि पंचायत में बड़ा लूट खसोट हो, बड़ी तरीके तबके से जो लोग लूटते रहें, और लूटने के साथ साथ उन सभी चीज़ों का मिल बांटकर हम पंचायत में बंदर बांट करें, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो डीलर का जन वितरण प्रणाली मिलता हुआ जो कि अनाज है जो हम तक पहुंचता है, जिसको 2 रुपये और 3 रुपये में देना है, 1 रुपये से 2 रुपये में देना है, जो 3 से 4 रुपये में दिया जाता है, जिस तेल को 15 रुपये में बांट देना है, उसको 40 रुपये लीटर प्रति लीटर दिया जाता है। और पता है डीलर लोग क्या बहाना कहेंगे आपको? पता है डीलर क्या कहेंगे आपको? डीलर क्या कहेंगे कि आपके एक व्यक्ति का कार्डधारी में जो 4 लोगों का नाम है, उसमें एक का आधार मेंशन नहीं हो पाया है, तो उसे बुलाएंगे तो मैं उसका ये दूंगा। और जब आपका अंगूठा लगता है, तो अगर आपके राशन कार्ड में 5 व्यक्ति का नाम है, तो 5 लोगों का आवंटन आपको वहाँ हो जाता है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी कह देते हो, मतलब कि कुछ भी युवाओं को आप समझा रहे हो, कुछ भी सिखा रहे हो, वो सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। युवा वर्ग आज भी मजबूत है, युवा वर्ग समस्याओं पर निवारण की बात करता है। हर समय आप युवाओं को के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हो। हर समय आप एक लालसा देते हो, मतलब एक लालच देते हो, वो नहीं हो चलेगा। ये सब युवाओं को, क्योंकि बेरोजगारी भी आपने दी है साहब। आप तो खुद एक पद पे बैठे हैं ना, आप प्रखंड मुख्यालय पे एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं, और पद पे बैठ के कहते हैं कि तुम बेरोजगार हो, तुम सोचो ऐसी बातें। और ये सब चीज़ें प्रलोभन देने वाली बातें होती हैं। आज प्रशासन आश्वासन देती है, ये तो आपने पहले से सुना है। और ये जो मुद्दा मैंने दिखाया है कि एक पंचायत में एक सिर्फ 7 निश्चय योजना है। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच रखूँगा, क्योंकि एक पंचायत में कैसे विकास हो। सर जो मुखिया है ना, आप सिर्फ अपना कमीशन लेके भी काम कर लेंगे ना, तो पंचायत को स्वर्ग बनाने में एक समय नहीं लगेगा।
मगर ये जो बंदर बाट का ये जो समस्या है ना, ये जो आपने जो ये प्रवचन लगाया हुआ ना, ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत दिन से मैं चुप था, मैं 3 साल पूर्व से मैं आज तक चुप था, समस्याओं को देख रहा था। मैं खुद एक ब्लॉक के अंदर मैं जाकर सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि कैसे होता है सिस्टम, कैसे बनता है ये, कैसे बंदर बाट होती है वहाँ। मैं खुद कार्यालय के अंदर मैं बैठता हूँ तो देखता हूँ, मुझे पता है साहब, क्योंकि कैसे आप कर रहे हो, ये इतना बड़ा मुद्दा है। और आप किसी भी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष को कहते हो कि यार कोई तुम्हारी पार्टी नहीं है, ये क्या मतलब है यार? कुछ भी ऐसा कह दोगे और हम सुन लेंगे, युवा वर्ग कुछ भी सुन लेगा। आज राजनीतिक अपने चरम पे गई है, 4 महीना चुनाव को बचा हुआ है, और मतलब कि जब समस्या की बात हो तो कोई नहीं, और जब चुनाव हो तो सब, यार सब हो और सबके लिए हम हैं, ऐसा नहीं है साहब। क्योंकि इस लेटर में कहा गया था, क्योंकि ये साफ लेटर मैं दिखाऊंगा, ये बाद वाला लेटर है, इसमें साफ देख सकते हैं कि माननीय सांसद से लेकर माननीय विधायक कटरा औराई और माननीय विधायक गायघाट एवं सभी विभाग के लोगों को बुलाया गया था। विषय क्या था, मैं फिर से बता देता हूं आपको कि विषय क्या था। कि विषय में ये दिया गया कि दिनांक 13/6/2020 को संभावित बाढ़ 2020 हेतु अनुश्रवण समिति के बैठक में भाग लेने के संबंध में, मतलब 6 तारीख को कहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रखंड अध्यक्ष को उपस्थित होना है। और सडनली अचानक से विरोध होने के बाद, सही मांग करने के बाद आप ये दिखाते हैं, आप ये करते हैं। क्या पार्टी में, अब पार्टी की बात की जाए तो पार्टी क्या, समता पार्टी पार्टी नहीं है, जन अधिकार पार्टी नहीं है, गरीब जनशक्ति पार्टी नहीं है, गरीब जनक्रांति पार्टी नहीं है। मैं किस किस पार्टी की बात करूं, मैं किस किस पार्टी की बात करूं? क्या समाजवादी पार्टी पार्टी नहीं है? बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज क्या हमारी पार्टी नहीं है? जनजन पार्टी जो आई है क्या वो पार्टी नहीं है? मतलब कुछ भी। इलेक्शन कमेटी क्या करेगी, उसका काम है। आपका जो काम था, आपने सडनली परिवर्तन किया। मतलब एक 6 तारीख को लेटर निकालते हैं कि सभी राजनीतिक दल के आप लोग आए, सभी अध्यक्ष आए, क्योंकि बैठक इसलिए होगी अनुश्रवण समिति की कि समाज में और हमारे 22 पंचायत में किस तरह से काम किया जाए, किस किस बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए, कौन कौन सी मूल समस्या है जिसका निवारण जल्द से जल्द हो। मगर उसमें विशेष लोग आएंगे, सिर्फ विशेष लोग। या क्या है, ये सिर्फ 4 पार्टी की आप निमंत्रण कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। मतलब भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और अन्य में आप दे रहे हैं कि एवं राजद। मतलब क्या है, एक बड़ी पार्टी के साथ साथ, मतलब राजद आज विपक्ष है, हमारी जन अधिकार विपक्ष की पूरी मुख्य धारा पे खड़ी है। हमारी पार्टी के हम समझ सकते हैं, मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी से कोई विधायक और एमपी नहीं है। इसका मतलब कि ये थोड़ी है कि आप कौन होते हैं पार्टी को ये हटाने वाले, किसी पार्टी को ये कहने वाले कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, आपकी पार्टी पार्टी नहीं है। माननीय सांसद, पूर्व सांसद, जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को कौन, क्या चमकी की बात होगी तो पप्पू यादव करेंगे, बाढ़ की बात हो तो पप्पू यादव करेंगे, बिजली की समस्या हो कटरा प्रखंड में तो पप्पू यादव बात करेंगे, चचरी की समस्या हो तो पप्पू यादव बात करेंगे, युवा बात करेंगे। मतलब हर कुछ में पप्पू यादव बात करेंगे। और अनुश्रवण समिति की जब बात होगी, पंचायत की विकास की बात होगी, तो सिर्फ अधिकारी बात करेंगे। पंचायत में निर्वाचित जो मुखिया है वही बात करेंगे। क्या उनको समस्या दिखती है, हमको समस्या नहीं दिखती है? हमारे 15 वार्ड में कितनी समस्या हमें नहीं पता है। हम जमीन पे रहते हैं, जमीन पे हमें नहीं पता है कि कैसे समस्या यहाँ है, कौन कौन सी समस्या है। अरे बड़ी समस्या आप देख सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन को आप देख ले। वृद्धावस्था पेंशन एक जब से ये लागू हुआ, जो खाता में हस्तांतरित होना है पैसा, तब से किसी के बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिसके खाते में एक बार पैसा हस्तांतरित हुआ, उसके बाद कोई ना कोई आपने ऑप्शन लगा दिया और 3 साल 4 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं आप वृद्ध को। कितनी वृद्ध तो अपनी जान जा चुकी है उनकी, उन तक जो उनको 400 रुपये आप देना था वो भी नहीं दे पाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी का मतलब है कि अपने विकास को लेकर सारी चीज़ों पर आपका ध्यान होगा। अंचल अधिकारी का मतलब है कि भैया पूरी समस्याओं पर आपका ध्यान होगा। और बात मेरे पंचायत में साहब 13 बरस की लड़कियों को पैसा मिला है मेरी पंचायत में। कोई प्रूफ चाहिए ना तो मैं तैयार हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरता भी नहीं हूँ किसी से। 14 बरस की लड़कियों को पैसा मिला है, छात्र छात्राओं को पैसा मिला है।
परिवार के नाम पे। और जिस परिवार को मिलना था पता है, वो परिवार आज भी मेरे ऑफिस में आता है, पूछता है समीम भाई इस बार 6,000 हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि कटरा में मतलब किसी को मतलब नहीं है। अगर कोई युवा वर्ग अगर उसके लिए कोई पहल करता है तो पागल है साहब, पागल नहीं, वो जुनून है। आप जो वृद्ध लोग बूढ़े हो गए ना, जो जंग लग गया है आपके हड्डियों में, आपकी मानसिकता में जो लॉक लग गया है ना, सही कह रहे हैं अमरेश जी, आप लॉक लग गया है, ये सब आपकी समस्या है। हम ये नहीं कहने आए हैं आपको कि आप पप्पू यादव को वोट करो, मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आप समता को वोट करो, अब मैं नहीं कह रहा बहुजन समाज को वोट करने आओ, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूं। जो समस्या है मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्यों हमेशा यार आप खुद ही निर्णय लोगे, आप बताओगे, आप सिस्टम चाहोगे। कटरा मुख्यालय पे हजारों की संख्या में आप भीड़ लगाते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण नहीं करते हैं। कोई खाना खाने चले जाते हो, कोई कुछ कहते हो, भाई व्यस्त हैं, साहब नहीं मिलेंगे, साहब के पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ एक युवा लक्ष्मी राय की मृत्यु हो जाती है, पता है साहब, मैं बताऊं बड़ी समस्या। विकास सुन रहे हो तुम? अगर विकास हो यहाँ पे तो तुम सुन रहे होगे दोस्त मेरे। अमरेश तुम तो हो, अमरेश तुम मेरे एकदम पंचायत से सटे हुए लोग हो, हमारे बगल के हो, नियरेस्ट हो। लक्ष्मी राय की मृत्यु हो गई थी हमारे यहाँ, जिसकी पत्नी है भूली देवी। भूली देवी उसकी पत्नी है, आज मुस्मात हो गई है, वो वृद्ध विधवा हो गई है वो। और अंचल अधिकारी के गाड़ी में उनकी लाश जाती है साहब, उसकी गाड़ी में दम छूटता है। और जो उसे मुआवजा मिलना था 4 लाख रुपए, क्या मिला उसको? क्या 4 लाख रुपए मिला अभी तक? साहब कोई नेता घूम के भी देखने नहीं गया उस घर को, ताकने तक नहीं गया है। इससे पूर्व हमारे यहाँ घटना हुई थी बिजली से मरने की, क्या उसका निवारण हो पाया आज तक? मेरे यहाँ एक सिबोध थे, मेरे यहाँ एक सिबोध शाह नाम था, जिसको सांप काटने से पूर्व 10 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ यार, बाढ़, इसी बाढ़ में उसको एक सांप काट लेता है, वो मर जाता है। आज उसकी पत्नी दर दर भटक रही है सर, खाने के लिए निवाला नहीं है। हमारे यहाँ विजय दास की मर जाते हैं, उसकी पत्नी आज, और मैं क्या बताऊं, कौन सी समस्या बताऊं आपको। विजय दास, उसकी पत्नी का नाम मिथलिया देवी है। मिथलिया देवी आज भी लोगों से सहयोग लेके अपना जीवन यापन कर रही है। मैं कितनी समस्या गिनाऊं, मतलब जब चाहोगे अपनी मर्जी से। ये जो पैसा है, ये पैसा किसके पास गया साहब? 22 मुखिया की बात है, 1-2 मुखिया नहीं, पौसौल नगवारा नहीं, ये 22 मुखिया का लिस्ट है। आप कहोगे ना 1 to 1 मैं सब पंचायत का। अभी मेरे साथ कटाई के अमरेश जी जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हैं आप मुझे पूछ सकते हैं किसको कितना पैसा मिला था। हथौड़ी को 2,52,22,000 सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर से बताऊँगा कि 25 करोड़ है यहाँ। 2 करोड़ छोड़ दीजिए सर, 25 करोड़ है। लीजिए मैं 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ। अब बताओ इस समस्या पे मतलब कि विकास, मतलब अंचल अधिकारी के महोदय के गाड़ी में लाश जाता है और उसकी पत्नी को देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुँचते हैं दोबारा। और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हाँ इस पर निवारण होगा। मैंने खुद फॉर्म जमा किया उसका, शौचालय को पैसा देने के लिए 12,000 रुपये जो राशि आती है, मैंने फॉर्म ले जाकर जमा किया है। अब तक उनका नाम अप्रूवल लिस्ट में नहीं आ पाया, जबकि उसको अभिलंब वीडियो साहब को ध्यान देकर, अंचल अधिकारी को ध्यान देकर उस पर अभिलंब वर्क करना था। और जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि बात करने वाले कौन होते हो यार, बड़ी समस्या है। इस एक कटाई पंचायत है, पौसौल है, बनपुरा है, बेलपकौना, किस पंचायत की बात करूं? जबकि सबसे छोटा पंचायत बेलपकौना है, सबसे छोटा पंचायत, सिर्फ 7 वार्ड का बना हुआ गांव है, पंचायत बना हुआ है, पता है आपको? सिर्फ 7 वार्ड का बना हुआ एक पंचायत है, वो पंचायत है बेलपकौना, जहां 84,23,595 रुपये का मतदान होता है। टोटल कुल राशि उतना ही है बात, और उसकी मांग जो है 90 लाख रुपए की है साहब, फिर से मांग है, मतलब 90 लाख रुपए और चाहिए उस पंचायत को। और आज उस पंचायत को देखेंगे ना आप, कटरा प्रखंड से
कटरा पंचायत मुख्यालय से जाने के लिए बसंत बंदपुरा होकर जाना पड़ता है, बेलपकौना। मुख्य सड़क नहीं है बेलपकौना पंचायत जाने के लिए। पता है आपको? सिर्फ 7 वार्ड का गांव है जो हमारे कटरा में आता है, और वहाँ जाने के लिए अभी भी मुख्य सड़क नहीं है, मुख्य सड़क नहीं है। और 7 वार्डों वाला गांव जिसमें 84,23,595 रुपये आवंटन होने के बाद भी मांग लगा हुआ है। इसका जो मांग है, उस पंचायत का एक मांग है जो 90 लाख रुपया है, जो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ। 90 लाख रुपया की मांग होती है उसमें। 90 लाख रुपये फिर से मांग है विकास के नाम पे, पंचायत के समस्याओं के नाम पर, 7 निश्चय की योजनाओं में काम करने के नाम पर। आज अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं कल सुबह लाइव कर दूंगा अपने वार्ड में। एक वार्ड है मेरे यहाँ 14 नंबर, एक वार्ड है 15 नंबर, एक है 13 नंबर, एक 12 नंबर। चारों वार्ड में मेरे यहाँ काम हुआ है जो मेरे गांव में आता है। और 1 से 8 तक विष्णुपुर में गांव में आता है, और 11, 9, 10, 11 सैदपुर में आता है। मेरे यहाँ 3 गांव का एक पंचायत बनाया गया है। तो ये कैसा है, वर्तमान ज़मीन पे कैसे काम हो रहा है, ज़मीन पे कैसे समस्याएं हैं, ये सब तो मैं भी देख पा रहा हूँ। और मैं बार बार इस पे ऑप्शन किया हूँ। और विकास में कहना चाहूँगा कि मैं एकाएक नहीं तैयार हुआ हूँ। मैं सब दिन हर मुद्दे को मैं प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि पंचायत में हूँ तो मैं चुप नहीं रह सकता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्यों पंचायत में आया था। मैं नौकरी करता था, मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ, और मैं 30,000 की महीने पे मैं बेंगलोर में काम कर रहा था। उसे छोड़कर मैं बेंगलोर से नगबारा बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठा हूँ। कहीं ना कहीं दर्द है, आज भी वो दर्द है, आज भी वो जुनून है विकास। आज भी वो समस्याओं को मैं मूल रूप से जो देख नहीं पाता था ना, जिसे मैं लोग मुझे कहते थे कि फेसबुक पर बैठकर हवाई की बात करते हो ना, मैं ज़मीन पर आकर देखा हूँ। आज मैं ज़मीन पे 4 साल से मौजूद होकर, 4 साल से 5 साल से मैं आपके बीच हूँ। तो ये सिर्फ समझने के लिए नहीं आया था, मैं इस पे अमल भी करने आया हूँ। और मैं पंचायत में क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है इसके पे भी पूरी नज़र है मेरी। भवन निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की चीज़ें, मैं प्रखंड की बात कर रहा था। तो पहले तो अब जवाब देना होगा। CO साहब का ट्रांसफ़र हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। जहाँ भी जाएंगे आपको ये उत्तर देके जाना पड़ेगा कि ये 4 पार्टी को आपने निमंत्रण क्यों भेजा, सिर्फ 4 पार्टी को ही समस्या का निवारण के लिए क्यों बुलाया। तो ये तो अपना बनता है, हम तो पूछेंगे ही, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पूछूँ। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम है, खास करके नगबारा पंचायत को मैं बात करूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहूँगा कि हर पंचायत के एक मुद्दों को एक साथ लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत समय है, युवा हैं हम लोग और बहुत सारा काम करना है। और जो पंचायत के मुखिया हैं ना, आप जो कहते हैं कि मैं मुखिया हूँ, मैं प्रधान हूँ, जी सर, सम्मान करता हूँ आपकी, आप प्रधान हो, मगर एक नियमावली और लगी है हर पंचायतों में कि आपको एक सहयोगी मिलता है, विकास मित्र। और विकास मित्र का काम क्या होता है? विकास करना, कैसे विकास हो इसका सारा रिपोर्ट करना प्रखंड मुख्यालय से। पूरी लाइव है, बात करते हैं आपसे। तो ये सब चीज़ें हैं, सार्वजनिक कर दिया जाए। मैं भी अकेले में प्रखंड कार्यालय में कर्मचारी फर्जी है, वैसे लोगों को प्रखंड से हटाना तभी भ्रष्टाचार खत्म होगी, उस वजह से परेशान था। हाँ, ये समस्या आपने बताया था मुझे, और ये मैं इससे अवगत हूँ, क्योंकि सही बात है कि नियुक्त और नियुक्ति में बहुत फ़र्क होता है। नियुक्त और नियुक्ति में, कि नियुक्त है कोई और किसी की नियुक्ति होगी, ये बड़ा मुद्दा है। इस पर समय निकाल के इस पर मैं कागज़ के साथ बात करूँगा, इसी तरह का कागज़ के साथ बात करूँगा, क्योंकि आप उसे कागज़ समझते होगे मगर मैं कागज़ नहीं समझता हूँ। क्योंकि ये वो प्रूफ है, ये वो चीज़ है जो पहले आप शेयर कर दें भाई। सभी लोगों से उम्मीद है कि शेयर कर देंगे, शेयर करें, ज़रूरी है कि शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद ही लोगों तक पहुंच पाएगी हमारी बात कि कैसे हमें काम करना है और युवाओं को एकजुट होना है। बहुत सारे युवा हैं